स्वागत है। आज मैं सुनाने वाला हूं पावर रेंजर्स, एक थ्रिलर मूवी। पहले तो हमें जॉर्डन नाम के एलियन को दिखाते हैं जिसके पास पावर क्रिस्टल्स है, जिन्हें जियो क्रिस्टल्स भी कहते हैं। जॉर्डन को ऐसे लोगों की तलाश है जो इन क्रिस्टल के पावर के काबिल हो, क्योंकि ये मरने वाला होता है। इसके स्पेसशिप का एक्सीडेंट हुआ था। इस मूवी की विलन रीटा इन क्रिस्टल को पाना चाहती है। अब स्टोरी में बहुत साल आगे का दिखाते हैं, जहां एक लड़का अपने दूसरे क्लास के लड़के को तंग कर रहा होता है। फिर वहां मेन हीरो जेसन आता है और उसे बचाता है। जिस लड़के को तंग किया जा रहा था उसका नाम बिली था। अब जेसन और बिली बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे और ज्यादातर समय साथ बिताते थे। एक रात ये घूमते हुए एक ओल्ड माइनिंग फील्ड में जाते हैं, जहां इनके साथ एक लड़का और दो खूबसूरत लड़कियां थीं। इनको अंधेरे में एक रोशनी दिखाई देती है, जिससे ये सब रोशनी के पास जाते हैं। जब ये इन्हें देखते हैं तो ये वही क्रिस्टल्स है जो जॉर्डन के पास थे, लेकिन इनको कुछ मालूम नहीं है कि ये क्या चीज है। ये क्रिस्टल्स देख ही रहे होते हैं, तभी माइनिंग फील्ड की सिक्योरिटी आती है। ये क्रिस्टल लेके अपने अपने घर चले जाते हैं और ये सब बच जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कुछ फिशरमैन मछली पकड़ रहे होते हैं। इनको मछलियों के साथ एक औरत की बॉडी जाल में फंसती है। ये स्टोरी की विलन रीटा की बॉडी होती है, जो जॉर्डन से सारे क्रिस्टल पाना चाहती थी। अगले दिन जब ये सब सुबह सोकर उठते हैं तो इन सब के अंदर पावर आ जाती है, जो इनकी स्ट्रेंथ बढ़ा देती है। उसके अलावा ये लंबी लंबी छलांगे भी लगा सकते हैं। ये सब देखकर सब जन परेशान होते हैं। अगले सीन में फिशरमैन पुलिसमैन को कंप्लेंट करते हैं कि उनको किसी औरत की डेड बॉडी मिली है। जब पुलिस रीटा की बॉडी देखता है तो अचानक से बॉडी जिंदा होती है। पुलिस को मारती है और शहर की तरफ जाने के लिए निकलती है। अब ये सब यहां पर अपने पावर की प्रैक्टिस करते हुए नजर आते हैं। फिर ये सब पानी के नीचे छुपे स्पेसशिप के पास जाते हैं, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। इनको इसे अंदाजा होता है कि जो क्रिस्टल हमें मिले हैं वो इसी स्पेसशिप का हिस्सा हो सकते हैं। इस सीन में जॉर्डन एक कंप्यूटराइज प्रोग्राम की शेप में इन सब के सामने आता है और वो बताते हैं कि अगर ये क्रिस्टल तुम सबको मिले हैं तो तुम पावर रेंजर्स हो, जैसे मैं हुआ करता था। अब तुम इन क्रिस्टल्स और अर्थ की हिफाजत करोगे। दूसरी तरफ रीटा अपनी जादुई सोने की छड़ी पूरी करने के लिए सोने की तलाश में थी, क्योंकि इसके सोने के छड़ी में जादू होती है जो मदद करती है अपनी आर्मी जगाने के लिए। इस सीन में सारे पावर रेंजर्स प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, ताकि जब रीटा अपनी पावर पाकर आए तो उसे मुकाबला कर सके। अब हमें दिखाते हैं कि रीटा एक ज्वेलरी शॉप में जाती है और ज्वेलरी लेती है जो उसके छड़ी बनाने के काम आएगी। थोड़ी देर बाद यहां पुलिस आती है तो ये छड़ी से तबाही मचा देती है और सबको मार देती है। और यहां ये सब पावर रेंजर्स उसी शिप पर खड़े होते हैं। तभी ये एक मकसद के लिए अपनी सोच इकट्ठा करते हैं। तब इन सबको अलग अलग यूनिफॉर्म मिलते हैं, जो रेड ब्लू येलो जैसे कलर्स में होता है। इस यूनिफॉर्म से इनकी ताकत और ज्यादा बढ़ जाती है और इन सब के पास एक एक प्रॉम्प्ट भी होते हैं, जो हम आगे जाकर देखेंगे। अगले सीन में रीटा अपनी आर्मी को जगा देती है और सोने का बहुत बड़ा रोबोट बना देती है। उसी वक्त पावर रेंजर्स वहां पहुंच जाते हैं और इन सबसे लड़ाई करना शुरू कर देते हैं और गोल्ड का रोबोट वहां शहर की तरफ चला जाता है। फिर सारे पावर रेंजर्स भी अपने प्रोंट में बैठकर शहर की तरफ जाने लगते हैं, ताकि शहर का नुकसान होने से बचा जा सके। यहां आकर सारे पावर रेंजर्स अपने प्रोंट्स को एक साथ लाकर बहुत बड़ा रोबोट बना देते हैं, जिसकी पावर बहुत ज्यादा होती है। ये एकजुट होकर बहुत अच्छी फाइट करते हैं और रीटा और उसके सोने के रोबोट को हरा देते हैं। फिर रीटा की पूरी आर्मी को भी खत्म कर देते हैं। यहां शहर का नुकसान तो होता है, लेकिन बड़े नुकसान से बच जाते हैं। इन सब ने अर्थ का नुकसान होने से बचा लिया। अब ये आगे भी अर्थ की हिफाजत करते रहेंगे। आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो, प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो और कमेंट में अपनी राय जरूर दे।